ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैं एक बात कह सकता हूं कि हमारे जैसे लोग जो लगातार जो लोगों की समस्या, देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जनता से जुड़े हुए जो सवाल हैं, जिन पे हम लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, जिनके विषय में बोलते रहे हैं और लोगों को कहते रहे हैं कि भाई इसके विषय में लोगों को जन आंदोलन करना पड़ेगा, वो बातें, हमारी वो आवाज़ें, मुझे खुशी है कि अब लगातार लोगों तक पहुंच रही हैं। और अगर नेताओं तक पहुंच रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वरुण गांधी इस बात को कह रहे हैं तो हम तो बहुत पहले से ही लगातार कह रहे हैं कि भाई देश में लोगों को सवाल पूछने चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए और लोगों को आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बर्दाश्त करते रहेंगे तब तक आपको दबाया जाता रहेगा। और जब आप मजबूती के साथ अपनी आवाज़ उठाएंगे, बोलेंगे, जो मुद्दे हैं लोगों से जुड़े हुए, आम जनता से जुड़े हुए, जब उन पर सवाल खड़े होंगे तभी सरकार होश में आएगी, सरकार का पागलपन टूटेगा। एक देसी कहावत भी है कि माँ भी बच्चे को दूध जब तक नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है, यानी आवाज़ तो आपको उठानी ही पड़ेगी। तो अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं वरुण गांधी जी ने ये बात कही है, बहुत अच्छी बात है। सर सवाल यहाँ पर ये है कि वरुण गांधी ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने जो है महंगाई से लेकर के बेरोजगारी समेत देश की जो है जितनी भी समस्याएं हैं उस पर खुलकर अपनी बात रखी है। एक तरफ वरुण गांधी जी इस सब तमाम चीजों पे चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अन्य जो बड़े पदों पर जो विराजमान है उनको ये समस्या लगी नहीं रही है। नहीं, उनको अकल आनी चाहिए, उनको समस्या, देखिए उनको भी मालूम है कि ये समस्या है, लेकिन वो लोग अपने स्वार्थ में, ये यूं कहें कि जिस पार्टी से बंधे हैं उस पार्टी के खूंटे से बंधे हुए हैं वो लोग, सो वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, उस खूंटे से उस तोड़कर बाहर निकलकर लोगों की बात कहना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि उन्हें मालूम नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है कि कभी 400 रुपए का सिलेंडर था जब उस पर हल्ला मचाया जा रहा था, आज 1000 रुपए का जो है डोमेस्टिक, जो मतलब घरेलू उसका जो सिलेंडर है वो हो गया, और जो कमर्शियल है वो तो शायद 2250 से भी ज़्यादा हो गया है। सो इस स्थिति में सबको मालूम है कि महंगाई बढ़ रही है। आप देखिए लोहा कहाँ हो गया, लोहा 4 गुना हो गया, सीमेंट 4 गुना हो गया, लकड़ी की क्या स्थिति है, इसके अलावा दवाइयों की क्या स्थिति है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनकी क्या स्थिति है, चाहे वो दाल हो, चाहे मसाले हो, चाहे सब्जियां हो, कोई भी चीज आप देख लीजिए, यहां तक कि कन्फेक्शनरी अगर आप देखें तो बिस्कुट और नमकीन वगैरह उन सब का क्या है, उनका जो है रेट बढ़ता जा रहा है, वजन कम होता चला जा रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब समस्याएं हैं, सबको मालूम है, लेकिन बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, और जो बोल सकता है या जो बोलता है वो निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। हम तो लगातार कह ही रहे हैं, इस जनता की समस्याओं को एड्रेस तो करना ही पड़ेगा और नेताओं को बोलना पड़ेगा, जो वो बोलेंगे निश्चित रूप से इसकी आवाज दूर तक जाएगी। वो सर कह रहे हैं कि अब जो है जय हो नारे को अब जो है जय हिंद में बदल देना चाहिए। नहीं, ये तो मैं नहीं मानता कि जय हिंद में बदल देना चाहिए, जय हिंद तो कर ही रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। बात ये नहीं है नारे को किस में बदलना किस में नहीं बदलना, ये चीजें काम की नहीं है, ये इनका कोई लेना देना नहीं है। असली बात यह है कि देश की जो समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्या, जो लोगों को अनपढ़ रखने के लिए सरकार काम कर रही है और शिक्षा को पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप रही है, जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसकी पहुंच से शिक्षा दूर होती चली जा रही है। और वो भी शिक्षा में जिस तरह से भगवाकरण करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, वो जो चीजें हैं उनकी जगह एक बेहतरीन, दुनिया में जो सबसे बढ़िया शिक्षा हो सकती वो होनी चाहिए देश में, और हर किसी को मिले, और वो कम से कम ग्रेजुएशन तक फ्री मिले, यानी स्नातक स्तर तक शिक्षा फ्री होनी चाहिए, हर किसी को मिलनी चाहिए, समान रूप से होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और अब तो आज की तारीख में तो जो हमारा राइट टू एजुकेशन है ये फंडामेंटल राइट में आ गया है, तो फंडामेंटल राइट को भी अगर पूरा नहीं कर सकती सरकार तो और क्या करेगी। इसके अलावा अगर आप देखें रोजगार, भाई रोजगार अगर लोगों को नहीं मिलेंगे तो क्या हाल रहेगी।
धीरे धीरे जिस तरह से हो रहे, रोजगार खत्म हो रहे हैं यहाँ, और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोगों की आर्थिक हालत जो खस्ता हो रही है, इन सब चीजों पर ध्यान देना जरूरी है, इन पर बोलना जरूरी है, इन पर संघर्ष करना जरूरी है। और मैं समझता हूं अगर नहीं होगा तो आज नहीं तो कल लोग सड़क पर आएंगे, आना पड़ेगा। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि शांत मत बैठिए, अगर किसान, मजदूर, नौजवान, अध्यापक, व्यापारी, वकील शांत हो जाएंगे तो हमारे देश का लोकतंत्र ही शांत हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए तो सही बात है, तो भाई वकीलों को भी शांत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और किसान शांत नहीं है, किसानों ने तो संघर्ष करके दिखा दिया, 3 कृषि कानूनों को वापस करके दिखाया ना, सरकार घुटनों पर आई, वापस लिए सरकार ने। तो ये जो शिक्षक हैं, ये जो प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटीज के लोग हैं, जो नौजवान साथी हैं, जो बेरोजगार हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, वकील हैं, इवन डॉक्टर्स भी हैं, जो भी लोग हैं, लोगों को संघर्ष करना चाहिए। और आज नहीं करोगे कल करोगे, करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के, बिना जन आंदोलन के, बिना सड़क पर आए इन सरकारों की अकल ठिकाने नहीं आएगी। इनका लोगों के प्रति जो उनकी समस्याएं हैं उनके प्रति ध्यान देना बहुत जरूरी है, और यह आंदोलन के बिना संभव नहीं है। तो सर क्या लग रहा है, एक तरफ सर देश का माहौल जो है अलग ही रूपरेखा में चल रहा है, और दूसरी तरफ खुद जो है बीजेपी के सांसद जब इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं, इसको सर आपको इस बातों को सुनकर नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और मैं समझता हूं कि बीजेपी के जब एक सांसद ने कहा है तो बाकी और भी जो लोग, मैं महसूस कर सकता हूं कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अंदर अंदर घुटन महसूस कर रहे होंगे, बोल नहीं पा रहे, उन्हें भी हिम्मत दिखानी चाहिए। कम से कम जो उनका अपना एक सांसद है उसी से प्रेरणा लेनी चाहिए, और हिम्मत दिखाकर उन्हें बोलना चाहिए। अपनी ही सरकार के खिलाफ भी बोलना पड़े तो उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम अपनी सरकार के लिए नहीं हो, तुम इस जनता के लिए चुन के गए हो, जनता के द्वारा चुन के गए हो। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। या बिल्कुल हो सकता है कि ये लोग वाकई में जो हाल है कि भैया ये तो ईवीएम से चुन के गए, जनता की ज़रूरत ही नहीं है, वो अगर स्थिति है तब तो निश्चित रूप से अलग बात है। सर मोदी जी के सांसद के पास इतनी हिम्मत कहां से आती है कि मोदी जी के विरोध में बोलना शुरू कर दिया? नहीं, कुछ लोगों में तो होती ही है हिम्मत, कोई ना कोई बात तो होगी। इसके पीछे भी ये भी एक रिसर्च का विषय है कि भैया जो मोदी जी के सांसद हैं वो कैसे उनके खिलाफ बोल रहे हैं, इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए। मैं समझता हूँ एक अच्छा खासा विषय रहेगा, इस पर अगर कोई रिसर्च करेगा तो काम में आएगी। वरुण गांधी जी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है देश की स्थिति को देखकर, तो क्या श्रीलंका को देखकर दिया है क्या स्टेटमेंट जिस तरह से? नहीं, वो कोई भी कारण हो सकते हैं, कई बार होता है व्यक्ति का अंतर्मन जो है उसे कचोटता है और झकझोरता है, कहता है कि मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे निभानी चाहिए, बोलना चाहिए। हो सकता है ऐसी परिस्थिति हो, लेकिन चाहे जो भी परिस्थिति हो, पर किसी ने अगर आवाज उठाई है, बोला है, देश की जनता के विषय में बोला, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अगर किसी ने कुछ कहा है तो अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए, बढ़िया बात है। जनता श्रीलंका की जैसे जनता खड़ी हुई है, खड़ी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। हो सकता है अगर ये सरकार नहीं संभली और जिस तरह से देश को तबाही के रास्ते पर ले जा रही है, यह भी हो सकता है कि जो श्रीलंका में हुआ वैसा हो जाए, उससे भी और खतरनाक हो सकता है, हो कुछ भी सकता है। जनता का कुछ नहीं पता। जनता जब उसकी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो जाती है तो फिर क्या होगा कोई नहीं जानता है।